के अकॉर्डिंग 50% लोग कम बोलना पसंद करते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। हम सभी को बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें ज्यादा बोलना चाहिए, हमें एक एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, और इसी वजह से कई बार कम बोलने वाले लोग खुद पर प्रेशर डालते हैं और ज्यादा बोलने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर यही उनसे होती हैं गलतियां, और इस वजह से वो लोग अपनी फुल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम भी नहीं कर पाते। कार्ल यंग, जिन्हें कई लोग कार्ल जंग कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले दुनिया में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जैसे वर्ड्स का यूज किया था। कार्ल यंग के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान 100% ना ही इंट्रोवर्ट होता है और ना ही 100% एक्सट्रोवर्ट। उनका मानना है कि एक इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी इंट्रोवर्ट तो कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है। जो इंसान ज्यादातर सिचुएशन में इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है तो उसको इंट्रोवर्ट कहा जा सकता है। अगर आप भी कम बोलते हो और आपको लगता है कि कम बोलना शायद आपकी वीकनेस है, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप कम सोचते हो या फिर आप कम इंटेलिजेंट हो। कम बोलने का मतलब ये होता है कि आप समझदार हो और सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। अपनी किताब क्विट में सुजैन केन ने कहा है कि इंट्रोवर्ट होना वीकनेस नहीं है, इंट्रोवर्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कम बोलने वाले लोग किसी भी काम को बहुत देर तक पेशेंस के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक इंट्रोवर्ट ही थे और ग्रेट म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान भी एक इंट्रोवर्ट ही है। आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा था कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं किसी भी प्रॉब्लम को देर तक सोच समझकर सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं कम बोलने वाले लोगों की क्वालिटीज। तो अगर आप भी कम बोलते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा बोलते हो तो भी लाइक कर देना, जा क्या रहा है। तो आइए जानते हैं वो क्वालिटीज जो कि सिर्फ कम बोलने वाले लोगों में ही पाई जाती है। नंबर 1, कम बोलने वाले लोग काफी समझदार होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले इंसान की बात को अच्छे से सुनते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करते हैं। वो एक अच्छे लिसनर होते हैं। वैसे भी आज के टाइम में ज्यादातर लोग दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते। कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा लीडर, सबको बस अपने ही मन की बात करना है, दूसरों के मन की बात किसी को सुनना ही नहीं है। तो ऐसे माहौल में अगर आप किसी इंसान की बातों को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को भी लगता है कि आप एक समझदार इंसान हो, और वो आपसे अट्रैक्ट भी होता है कि यार ये कितना औसम है, कोई तो मिला जो मेरी बात सुन रहा है, नहीं तो सब तो बस सुनाने में ही लगे। कैट मर्फी ने अपनी किताब यू आर नॉट लिसनिंग में बहुत सारे रियल एग्जांपल्स बताए कि सिर्फ सुनने से कैसे लोगों को बड़े बड़े फायदे हुए। ये पूरी किताब सुनने की काबिलियत पर ही बेस्ड है और ये मेरी फेवरेट बुक्स में से। कम बोलने वाले लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इनको कम से कम शब्दों में दूसरों के सामने अपनी बात पेश करना आता है। कम बोलने वाले लोगों के अंदर घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं होती है। कुछ भी बोलते रहने वालों को, बार बार एक ही बात करने वालों को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। कम बोलने वाले लोग ऐसी कोई बात रिवील नहीं करते जिससे इन्हें बाद में पछताना पड़े। आप मुझे बताइए कि कितनी बार कोई ऐसी बात आपने किसी को बताई हो जिसका बाद में आपको पछतावा हो कि यार मुझे ये बात उसे नहीं बताना चाहिए थी। हम सब की लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जितना कम आप बोलोगे, आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे और आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। नंबर 3, कम बोलने वाले लोग दिल के काफी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग काफी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो क्वालिटी होती है कि ये लोग अपने सामने वाले इंसान की बातों को सुनकर और फिर उसे समझकर उसके अकॉर्डिंग जवाब दे सकें। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि चुप रहकर दूसरों की नजरों में बेवकूफ बने रहना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ साबित कर देना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा चुप रहो। देखो, बिना सोचे समझे, बिना पूरी इंफॉर्मेशन के और रॉन्ग अजम्पशंस बनाकर बोलना बहुत आसान है, बड़े बड़े लीडर्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप जितने इंटेलिजेंट हो उससे कम नजर आते हो। बेटर ये है कि आप बिना पूरी इंफॉर्मेशन के कुछ भी मत बोलो, बस सुनो, और जब पूरी बात सुनने के बाद आप बोलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप गलतियां भी कम करोगे और आप जितने इंटेलिजेंट हो उतने नजर आओगे। नंबर 4, ये लोग काफी सब्र वाले होते हैं, यानी ऐसे लोगों के पास पेशेंस काफी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सक्सेस ना मिलने पर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और बहुत जल्द हार मान जाते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग कभी भी हार कर निराश नहीं होते। उनके अंदर काफी पेशेंस होता है और इसलिए वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि करने में बिलीव करते हैं, वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। नंबर 5, ये लोग टाइम वेस्ट करने वाली बहस में नहीं पड़ते। कभी भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि कोई कम बोलने वाला इंसान किसी दूसरे के साथ बहस कर रहा हो, क्योंकि बहस तभी होती है जब कोई इंसान सामने वाले से फालतू बात बोले या कुछ ऐसा बोल दे जो कि सामने वाले इंसान को हर्ट कर दे। और कम बोलने वाले लोगों की आदत होती है कि वो ना तो किसी से कभी कुछ फालतू बोलते हैं, ना ही कुछ बिना सोचे समझे करते हैं जिससे कि कोई हर्ट हो जाए। तो आप उन्हें फालतू की बहस में रेयरली ही कभी देखोगे। नंबर 6 है, कम बोलने वाले लोग कभी अकेले रहने से डरते नहीं है। ये लोग ज्यादातर टाइम अपने ऊपर स्पेंड करते हैं, यानी कि वो ज्यादातर टाइम ये सोचते हैं कि खुद को और अपने आसपास की सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोगों को पता होता है कि उनकी आइडेंटिटी सबसे अलग है। नंबर 7, इन लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, साइंटिस्ट हुए, उनमें से ज्यादातर लोग, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट हैं।
इंसान के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब कोई इंसान अपने आसपास की चीजों से ध्यान हटाकर खुद पर और अपने एबिलिटी पर फोकस करता है। कम बोलने वाले लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से आती है। उन्हें पता होता है कि किस तरह से खुद पर फोकस करके किसी भी काम में अपना बेस्ट देना है। नंबर 8, ये लोग काफी समझदारी वाली बातें करते हैं। जब भी आप कम बोलने वाले इंसान की बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो इंसान काफी सोचने समझने के बाद अपनी बात किसी के सामने रखता है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत बोलता है, सब उसके ज्यादा बोलने से परेशान रहते हैं, इसलिए भले वो कोई काम की बात भी बोले तो भी कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। मेरा एक और फ्रेंड है जो बहुत कम बोलता है, तो जब भी वो कोई बात बोलता है तो सब उसको काफी ध्यान से सुनते हैं, भले ही उसने कोई खास बात ना कही हो। सोशियोलॉजी प्रोफेसर चार्ल्स डर्बर कहते हैं कि कम्युनिकेशंस में 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं, शिफ्ट रिस्पॉन्स और सपोर्ट रिस्पॉन्स। मान लो कि कोई आपको अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है और आप उसकी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ के किसी प्रॉब्लम से रिलेट करके उससे बात कर रहे हो, तो इस तरीके को कहते हैं शिफ्ट रिस्पॉन्स। और अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उससे सिंपैथी शो कर रहे हो या कोई सवाल करते हो तो इसे सपोर्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। ज्यादातर लोग शिफ्ट रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं वो हमेशा सपोर्ट रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि सामने वाले को ये फील ना हो कि आप कोई फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। शिफ्ट रिस्पॉन्स का ये मतलब भी नहीं है कि आप सेल्फिश हो। कभी कभी सच में लोग फिक्रमंद भी होते हैं, लेकिन एक अच्छा लिसनर हमेशा कोशिश करता है कि वो बेस्ट तरीके से कैसे सामने वाले की मदद कर सके। तो अगर आपके माइंड में भी ये बात थी कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोग वीक, नासमझ और असामाजिक होते हैं, तो आज ये सब बातें अपने माइंड से निकाल कर अलग कर दो, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों की अपनी अलग पहचान होती है, उनकी अलग खूबियां होती हैं और उनकी अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। जिस तरह से एक्सट्रोवर्ट लोगों को सोसाइटी में अप्रिशिएट किया जाता है, उसी तरह से हमें इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप खुद एक इंट्रोवर्ट इंसान हो तो आपको सोसाइटी से अलग फील करने की नीड नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट होना आपकी ताकत है और आपको अपनी इस ताकत को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करना सीखना होगा। इंट्रोवर्ट होना आपकी स्पेशलिटी है। तो अगर आप भी कम बोलते हो, इंट्रोवर्ट हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ